राधे राधे, हरे कृष्णा। श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप सभी को राधे राधे। अधिक मास में मैं वृंदावन धाम आ चुकी हूँ और परिक्रमा स्टार्ट कर रही हूँ। अब आपको कहोगे दीदी परिक्रमा आपने क्यों बोला? परिक्रमा को ना श्रीधाम वृंदावन में परिक्रमा ही बोला जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे ना मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कितनी सारी दंडवत परिक्रमा चल रही है। मतलब एक तो ऐसा लग रहा है अधिक मास है, जिसको पुरुषोत्तम मास, मल मास, आपके उधर क्या बोला जाता है कमेंट्स करके जरूर बताओ। तो वहाँ पे ना वृंदावन धाम की इतनी ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कि मेला लगा हो। ठीक है ना, आपकी उधर कहीं मेला लगा होगा, आपने देखा होगा इतनी भीड़ है, उससे भी ज़्यादा भीड़ आपको श्रीधाम वृंदावन में लग जाएगी केवल और केवल परिक्रमा करने के लिए। मैंने भी वृंदावन धाम की परिक्रमा करी। मेरी ना थोड़ी सी तबीयत ढीली थी, तो मेरे को ना परिक्रमा करने में इस बार इतना टाइम लगा है कि मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। मैं वो लड़की हूँ जिसने लेट कर दंडवत परिक्रमा, जैसे ही भाई साहब कर रहे हैं, माता जी कर रही हैं, मैंने भी करी है। लेकिन इस टाइम पे मेरे को ना खड़े होकर परिक्रमा करने में भी बहुत ज़्यादा समय लगा, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी रही। लेकिन बाकी भाई जी की कृपा से मेरी परिक्रमा हो गई। जल्दी मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगी कि तबीयत को क्या हो गया है। खैर अभी आगे परिक्रमा पे राधे राधे का आनंद लेते हैं और तबीयत को गोली मारते हैं, और आपको लेके चलती हूँ श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा पर परिक्रमा कराने के लिए। जब आप परिक्रमा हमारे अटल्ला चुंगी से प्रारंभ करते हो ना, आप कहीं से भी प्रारंभ करो वहीं पे खत्म होती है। अटल्ला चुंगी से थोड़ा सा आगे जाके ना ये लड्डू गोपाल जी आते हैं, इतने सुंदर प्रतिमा है, ऐसा लगता है जिसकी हमारा मन मोह रहे हैं। बहुत ही सुंदर परिक्रमा, और परिक्रमा मार्ग में इतना आनंद आ रहा है, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये हम आ चुके हैं गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम। तो यहाँ पे तो महाराज जी की कथा होती है, और ये बगल में महाराज जी का वृद्ध आश्रम भी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। ये है महाराज जी का वृद्ध आश्रम, जहाँ पे वृद्ध मैया रह जाती हैं। देखो भैया, फेसबुक यूट्यूब पर इनके बहुत सारे मीम्स बनते हैं, लेकिन अगर धरातल पे देखा जाए तो नित्य प्रतिदिन एवरीडे वृंदावन में भंडारा भी, तो चलो अधिक मास की वजह से हर जगह ही चल रहा है, लेकिन अगर अधिक मास की वजह से भी भंडारा नहीं चल रहा होता तो ये महाराज जी 365 दिन दोपहर का भोजन आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं। वो धरातल पे कार्य कर रहे हैं, चाहे बेशक कितने भी मीम बन जाए, लेकिन जो सच्चाई है उससे अवगत हम कराएंगे ही कराएंगे। और अब मैं आ चुकी हूँ एक राधा कुआं में, इसको बोलते हैं राधे श्याम कुआं। और यहाँ पे पहले मैं अपनी वॉइस बंद करके आपको कुछ सुनाती हूँ। मार्ग में आपको ये कुआं जरूर मिलेगा। आपको इस कुएं में राधे श्याम जरूर और जरूर बोलना है। कहते हैं इस कुएं में आवाज़ लगाने से राधे श्याम जी जरूर और जरूर आते हैं। और परिक्रमा मेरी आगे बढ़ चुकी है, आप लोग भी मेरे साथ राधे राधे का आनंद लेते हुए परिक्रमा अवश्य और अवश्य कीजिए। और साथ में राधे राधे भी। भीड़ देख रहे हो आप लोग, इतनी भीड़ है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ परिक्रमा चल रही है, लेकिन सबको भैया बाके बिहारी जी पार लगाएं, क्योंकि इस समय पे 84 कोस की परिक्रमा, वृंदावन धाम की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा में लाइन लगी पड़ी है। दबा कर इस टाइम पे परिक्रमा हो रही है, और आप लोग भी मेरे साथ राधे राधे का आनंद लेते हुए परिक्रमा करते जाइए। आप देखोगे माताएं अपने बच्चों को गोदी में लेके परिक्रमा कर रही है, बूढ़े बुजुर्ग लोग परिक्रमा कर रहे हैं, 3-4 साल के बच्चे दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसा आनंद आ रहा है परिक्रमा मार्ग में, मानो ऐसा लगता है कि धरती का साक्षात वृंदावन धाम में आ गया है, इतना आनंद आ रहा है। अच्छा, ये जो चौराहा है, यहाँ से अगर हम राइट जाते हैं तो बाकी भाजी पहुँच जाते हैं, लेफ्ट जाते हैं तो रमन दीदी चले जाते हैं। तो ये चौराहा परिक्रमा मार्ग पे आपका जरूर जाएगा, और सीधे जाते हैं तो महाराज परिक्रमा हो जाती है। पुलिस वाले इस टाइम पे अपना कार्य बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि वो भी बेचारे क्या करें। तो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं। दंडवत परिक्रमा चल रही है, आप ये देखिए, बहुत अच्छी तरीके से माताएं बहनें दंडवत परिक्रमा कर रही हैं। 3 साल के और 4 साल के बच्चों को दंडवत परिक्रमा करते हुए देखा ना, तब मुझे समझ में आया यार, बच्चे इतने पावन पवित्र धरा है वहाँ पे दंडवत। अच्छा, ये जो केली कुंज है, ये महाराज जी का नया आश्रम बन रहा है, और इसी आश्रम में महाराज जी जो अपने प्रवचन देते हैं, महाराज जी इसी एकांतित वार्ता हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, वो इसी आश्रम में देते हैं। यहाँ से आप प्रणाम कर लीजिए केली कुंज महाराज को। और अब मैं दिखाती हूँ वो हॉल जिसमें बैठकर महाराज जी अपने पे एकांतित वार्ता करते हैं, वहीं से राधे राधे कीजिए और वहीं से प्रणाम कीजिए। बोलिए प्रेमानंद महाराज जी की जय, बाके बिहारी लाल की जय, श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। और यहाँ पे देखिए
पंखा सेवा कर रहे हैं, बहुत लोग पंखा सेवा कर रहे हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। अच्छा, ये जो है ना, ये है मदन टेर। यहाँ पे ना ऐसा बोला जाता है कि एक व्यक्ति ने, एक भक्त ने मदन भगवान को टेरा था, तो इसका नाम पड़ गया मदन टेर। तो यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा राधा नाम का संकीर्तन हो रहा था कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अगर आप यहाँ पे आके भगवान जी को टेरते हो, टेर मतलब बुलाते हो, तो भगवान जी जरूर और जरूर आते हैं। तो ये मदन टेर द्वार है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ वो दिव्य दर्शन, उस पेड़ के दिव्य दर्शन जो 500 वर्ष पुराना है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी के चरण आज भी मौजूद है। वो कलश जिसमें से अमृत छलका था, वो आज भी मौजूद है। और दंडवत परिक्रमाएं तो इतनी हो रही है, लोग भागकर परिक्रमा कर रहे हैं, मानो इस समय पे वृंदावन धाम में मेला लगा पड़ा है। इतनी सारी परिक्रमा आप लोगों को मिल जाएंगी। मैयाएं, माताएं, बहनें सब परिक्रमा आप लोगों को कर रही हैं। सोचिए, अहो भाग्य मेरे कि अधिक मास में मुझे वृंदावन धाम आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और न केवल वृंदावन धाम में आई, बांके बिहारी जी की कृपा से जो लड़की चल भी नहीं पा रही है इस टाइम पे ढंग से, वो बांके बिहारी जी की कृपा से पूरी परिक्रमा मैंने कंप्लीटली कर दी। पूरी परिक्रमा ये केवल और केवल बिहारी जी का प्रताप ही है। मैं मार्ग में आपको लेके चलती हूँ और परिक्रमा मार्ग में ना आपको हजारों मंदिर मिलते आते हैं। कहते हैं परिक्रमा मार्ग में 5000 से भी ज़्यादा मंदिर हैं। और अगर आप वृंदावन की परिक्रमा कर लेते हो तो आपको 5000 मंदिर के दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो परिक्रमा मार्ग में 5000 से भी ज़्यादा मंदिर हैं। तो रुक रुक के अगर आप परिक्रमा करोगे तो उसका अलग महत्व है। ये मैं आपको केली कुंज का मंदिर के दर्शन करा रही थी, जो कि बहुत ही सही था, जिसके बारे में गर्ग संहिता में बोला गया है। अच्छा, एक चीर घाट ना आपको वृंदावन में मिलेगा, लेकिन असली चीर घाट वृंदावन में नहीं है, ठीक है ना, वृंदावन धाम में नहीं है, आगे है। उसको भी मैं कभी आप लोगों को शब्दों में बयां करूंगी कि आगे कहाँ पे है। लेकिन उससे पहले आप राधे राधे नाम का जयकारा करते हुए परिक्रमा जरूर कीजिए। कहते हैं वृंदावन धाम की मानसिक परिक्रमा करने से भी आपको उतने ही फल की प्राप्ति मिलती है जितने फल की प्राप्ति आपको शारीरिक परिक्रमा करने से मिलती है। और मैं आज आपकी बहन आप लोगों को मानसिक परिक्रमा करा रही है। देखिए, व्हील चेयर पे ये केवल राधा 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 गाए जा रहे हैं। सोचिए, यहाँ पे मैंने उन लोगों को परिक्रमा करते हुए भी देखा है जिनके पैर नहीं है, मतलब वो बैसाखियों पे परिक्रमा कर रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी परिक्रमा करते हुए देखा है। भगवान ना, हाँ, भाव के भूखे होते हैं, ये बात सच है। लेकिन अधिक मास में परिक्रमा करने का महाराज अपना बड़ा विशेष महत्व है। आप देखोगे, आप देख रहे हो ना, भीड़ का स्कोप आप देख रहे होगे। अधिक मास में हर ब्रजवासी, वृंदावन का हर एक इंसान परिक्रमा करता है और दंडवत परिक्रमा करता है। और मैंने भी दो बार दंडवत परिक्रमा करी है। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है। मैया साड़ी में परिक्रमा कर रही हैं। आप ये देखिए, साड़ी में परिक्रमा, कोई 2-2, 3-3 साल के बच्चे परिक्रमा कर रहे हैं। आप लोग भी अगर अधिक मास में 17 जून से पहले वृंदावन धाम आ रहे हो तो मेरा कहना है कि आप लोग भी परिक्रमा अवश्य और अवश्य और अवश्य कीजिएगा। जब आप लोग परिक्रमा करोगे ना तो आपको पूरे वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं, 5000 मंदिर की परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाएगा। और अब मैं आने वाली हूँ उस गली में जिसको बोला जाता है बांके बिहारी जी की गली। तो अब मैं बांके बिहारी जी की गली में आने वाली हूँ। मतलब वो अंदर तो नहीं एंट्री करते हैं, बाहर से ही सब कुछ होता है। भैया, परिक्रमा मार्ग में मैंने आपको बोला 5000 से ज़्यादा मंदिर हैं, तो अंदर एंट्री ना करते हैं, बिल्कुल एकदम प्रत्यक्ष अगर इस साइड चले जाएंगे तो बांके बिहारी जी हो गया, राधा वल्लभ जी के आप लोगों के दर्शन हो जाएंगे, निधिवन के दर्शन हो जाएंगे। और सीधे चलेंगे तो आपको भैया परिक्रमा भी लगती रहेगी। और इस समय पे ना परिक्रमा मार्ग पे थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि असामाजिक तत्व भी आ चुके हैं, जो चैन वैन स्नैचिंग बहुत हो रही है। तो भैया अपने गहने वगैरह की सुरक्षा स्वयं कीजिएगा। बाद में हम भगवान को बोलते हैं, भगवान जी ने देखो हम परिक्रमा करने गए थे, ये हो गया वो हो गया। भैया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं ही कीजिए। बिछड़ भी सकते हो तो इस प्रकार का आप आइडिया अपना सकते हो। ये देखिए, इन्होंने सबने चुन्नी बांध रखी है, एक एक चुन्नी पकड़ के सब चल रहे हैं। तो अगर आप नए हो तो बिछड़ ना जाओ, तो ये आइडिया भी अपना सकते हो, क्योंकि भैया परिक्रमा मार्ग पे इतनी भीड़ है कि बिछड़ने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। और अब मैं आने वाली हूँ अपनी फेवरेट स्थल पर। ये मेरा फेवरेट स्थल है। यहाँ पे ना गौ माता को चारा खिलाया जाता है। अभी तो गौ माता बहुत अच्छे से चारा खा रही है। अगर आप अधिक मास के बाद आओ तो ज़रूर गौ माता को आप चारा वगैरह ज़रूर और ज़रूर डालिएगा। हाँ, वैसे अभी गौ माता के बहुत पेट भरे पड़े हैं, अभी सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। और दंडवत परिक्रमाएँ तो इतनी हो रही हैं कि आप मिनट मिनट में देखो। ये पूरी फैमिली है, छोटा सा बच्चा भी है, मम्मी है, इसके पापा है,
ये सब दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं, मतलब पूरा परिवार दंडवत परिक्रमा कर रहा है। अच्छा, अगर आप में से दंडवत परिक्रमा की वीडियो चाहते हो ना कि दीदी कैसे करना है, कब करना है, क्या स्कोप है, कैसे कितने दिन में पूरी होती है, कहाँ से प्रारंभ करेंगे, कहाँ से अंत करेंगे, गत्ते कैसे मिलेंगे, क्या चीज़ हाथ में लेके परिक्रमा कर सकते हो, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए। मैं उसमें भी आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि मैंने 2 बार दंडवत परिक्रमा करी है, तो मुझे इसकी भी बहुत अच्छी तरीके से जानकारी है। यहाँ पे देखिए गौ माताएं अपना चारा खा रही हैं बहुत अच्छी तरीके से। आप चारा सेवा आप यहाँ पे आकर डेफिनेटली कर सकते हैं। यहाँ पे गौ माता चारा खा रही होती है, तो बहुत ही अच्छे आनंद की प्राप्ति आप लोगों को यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे आके कुछ देर रुकिएगा, ठीक है ना। जब आप यहाँ पे आके रुकिएगा ना, तो गाय की खुशबू आप लोगों को फील होएगी, तो आपका अस्थमा जो होता है वो ठीक हो जाता है। छोटी सी गौ माता यहाँ पे मैं आप लोगों को दर्शन करा रही हूँ। बोलिए गोविंद गोपाल की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। यहाँ पे आप लोगों का चल रहा है भंडारा, मतलब बहुत सारे भंडारे थे। तो अब मैं ना यमुना जी के तट पे लगभग आ चुकी हूँ, जिसको कोशी कला बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लगभग आ चुकी हूँ, और ये बहुत सिद्ध मंदिर है। और ना इस टाइम पे ना पता है वृंदावन धाम में मालपुए का भंडारा बहुत ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, मालपुआ जो होता है वो अधिक मास में बांटा जाता है। अधिक मास में मालपुआ बांटने का बहुत अधिक महत्व होता है। और यमुना मैया के दर्शन कर लीजिए, पहले जयकार लगाइए, बोलिए यमुना मैया की जय, यमुना महारानी की जय। और मानसिक आचमन जरूर कीजिए कि आप मानसिक आचमन कर रहे हो। सरकार ने इतनी सुंदर निकासी करी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। दिखता है बहुत सुंदर, सब चीज़ें दिखती हैं और बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। सुंदर चीज़ें देखने को मिलेगी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ अभी दिखाती हूँ। यमुना जी के तट पे ना बहुत सारी ईंटें बनी रखी थी कि यमुना जी का पुल वगैरह बन रहा है। लोगों ने क्या किया, वहाँ पे अपनी अपनी बिल्डिंग खड़ी कर दी। भैया यहाँ पर ऐसी तो पूरा फ्लैट मान्यता नहीं है। बिल्डिंग तो छोड़ो, एक इंसान ने कहा है कि मुझे आप मंजिल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ऐसा लगता है पूरा फ्लैट ही, एक फ्लैट बनाएंगे वो और फिर किराए पे देंगे। ऐसी कोई भी मान्यता नहीं है। आप आइए, रात यहाँ पे बैठिए, स्नान कीजिए, आचमन कीजिए, राधा नाम का सिमरन कीजिए, और ये बिल्डिंग बनाइए मत, क्योंकि ये बिल्डिंग की कोई भी मान्यता नहीं है। यहाँ पे मैं 2016-17 से रह रही हूँ, मुझे पता है कि ऐसी कोई भी मान्यता नहीं है। हर पूरे परिक्रमा मार्ग में ना रेत पड़ा हुआ है, ताकि ठंडा ठंडा आपको फील हो और आप परिक्रमा करें। अभी हम यमुना जी के तट पर हैं, और अभी आगे मैं आपको यमुना जी की ना आरती भी ज़रूर कराऊंगी। पहले आप दर्शन कीजिए यमुना महारानी के। ये यमुना जी का विशाल प्राचीन मंदिर भी है, और मैं आपको यमुना जी के दर्शन भी कराऊंगी। लोग परिक्रमा कर रहे हो, ये है यहाँ की महारानी, यमुना महारानी यहाँ पे बोला जाता है। नजर उतारो आज मुझे पिया जला रहे हैं। तभी से निवेदन है आप लोग अपनी दीपक पर जलाइए। अभी धूप आरती हो रही है, इसके बाद में आरती होगी, तब आप लोग अपने अपने दीपकों को प्रज्वलित करिएगा। ये है मोक्ष धाम, और ये मोक्ष धाम में ना वृंदावन की सारी अस्थियां जो होती हैं वो जलाई जाती हैं। तो ये मोक्ष जाता है, ये यहाँ का जगन्नाथ। अच्छा, जगन्नाथ मंदिर की आपको यहाँ की कथा पता है? अगर नहीं पता तो मैं आपको जगन्नाथ मंदिर की कथा बताती हूँ। यहाँ पे जो जगन्नाथ जी है ना, वो ओरिजिनल जगन्नाथ हैं, जो जगन्नाथपुरी में है, वहाँ से लाए गए हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको कभी कथा बताऊँगी। और बहुत सुंदर निकासी यहाँ पे करी गई है, मेरो प्यारो वृंदावन, तो वो भी आप देखते रहिए। मैं आपको वृंदावन के सबसे पावन पवित्र जगह के दर्शन कराने जा रही हूँ। कलयुग में सतयुग है ये। यहाँ पे कोई भी बिजली का आइटम नहीं है, यहाँ पे कोई मोटर नहीं चलती, यहाँ पे कोई लाइट नहीं आती। ये है तटिया स्थान। यहाँ पे आज भी दीपक जलाए जाते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए दीपक की रोशनी से पूरा तटीय स्थान जगमगाता है। कलयुग में सतयुग का अनुभव लेना हो तो आपको तटीय स्थान जरूर आना चाहिए। यहाँ पे आज भी कुएं से पानी खींचा जाता है, यहाँ पे आज भी दीपक की रोशनी में काम होता है। सोचिए हम लोग घरों में एसी में रह रहे हो, यहाँ पे तटीय स्थान पे पंखा तक भी नहीं है। ये है कलयुग में सतयुग। और जब भी आप वृंदावन आओ तो तटीय स्थान अवश्य और अवश्य दर्शन कीजिए। अब मैं आपको लेके जाती हूँ वृंदावन के प्रमुख स्थल, जो कि परिक्रमा मार्ग में ही पड़ेगा। माँ चामुंडा देवी के दर्शन कराने वाली हूँ। थोड़ी सी देर में माँ चामुंडा देवी के दर्शन कराऊंगी। कहते हैं ये वृंदावन धाम की रक्षक हैं। 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ ये भी है।
यहाँ पे माता सती के बाल गिरे थे और कंस का उत्पात जब बढ़ गया था तो नंद बाबा कन्हैया जी को लेकर यहीं पे आए थे, इसलिए इनको चामुंडा माता जी को वृंदावन का रक्षक बोला जाता है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है तो आपको चामुंडा माता के पास जरूर आना चाहिए, अपने बच्चे का मत्था जरूर टिकवाना चाहिए, जिससे आपका बच्चा हष्ट पुष्ट हो जाता है। चामुंडा के दर्शन कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको मेरे साथ परिक्रमा करके मज़ा आया हो तो राधे राधे जरूर लिखिए और आप मेरे को दीजिए विश्राम। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।